एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 80 वर्ष की उम्र में सुलोचना की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें भी याद ना रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वो था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक भी पल ऐसा नहीं होता था जब उन्हें अपनी बेटी की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता था और 2 मिनट से ज़्यादा बातें भी नहीं करता था। फिर भी ये बूढ़ी माँ उसका टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती। एक दिन बेटे का फ़ोन आया। उसने अपनी माँ से पूछा, आप कैसी हो? तो वो बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? सब ठीक है माँ, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में लंदन में ही रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी कि माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती है, बेटे ने कहा। और माँ की बूढ़ी और सूखी आंखों में आंसू आ गए। उसके कमज़ोर शरीर की नस नस में खुशी की लहर दौड़ उठी। बेटे और बहू का अपने प्रति ऐसा प्रेम देख के उसका मन खुशी से भर आया। आगे बेटे ने कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं हैं, जिससे जितने पैसे लेने हैं लेके रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। ये सुनकर माँ ने कहा, घर के लिए? हाँ माँ, गांव का घर हम बेच देना पड़ेगा, अब हम साथ में ही रहेंगे, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को बहुत खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी में ही बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसा देखा जैसे वे दूसरे बेटे को देख रही हो। देखी क्यों ना, उस घर में अपने बेटे से कम थोड़ी ही ना समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूरी थी, बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनंद फानंद में बेटे ने घर को आधे पौने दामों में बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा हुआ था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ पे बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ़ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया। बेटा जब वापस नहीं लौटा तो माँ सोचने लगी कि ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आ गया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? माँ ने यहती हुई आवाज़ में बोला, मैं सुलोचना देवी, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है, आपका बेटा भी उसी फ्लाइट में बैठ के लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है? मैं घर जाऊँ? घर? माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुँची, जो अब उसका था ही नहीं, बीत चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ ही दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी अब अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता उसे कब मेरी ज़रूरत पड़ जाए।
ऐसा माँ ने कहा। दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ कि माँ की ऐसी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि अपने माता पिता की जितने भी हो सके सेवा करना और उनके साथ कभी बुरा बर्ताव ना करना।